आज के सेशन में हम कई सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। देखिए डिस्कशन जो है ना वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज मेरा मन नहीं कर रहा था डिस्कशन का, तो आज मैंने सोचा आज सीधा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ाई होगी, डिस्कशन नहीं होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, किस बारे में बात करेंगे। स्पेशल सफिक्स कई जगह यूज़ होते हैं, तो आइए उस बारे में थोड़ी मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ कुछ ऐसा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, ऐसे केस में एक पॉसिबिलिटी हम ये सोच सकते थे कि यार ये जो कार्बन है ना, इसी को पेरेंट चेन मान लो और इसी को पेरेंट चेन मान लोगे तो भाई ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, लोकेंट। और अगर ये पूरा लोकेंट हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-साइक्लोब्यूटाइल मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, 1-साइक्लोब्यूटाइल मिथेनॉल। लेकिन दिस इज नॉट द कन्वेंशन, ऐसे नहीं किया जाता। क्या होता है, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, याद रखिए डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, हाँ ऐसे केस में ये जो रिंग है इसी को पेरेंट चेन माना जाता है, रिंग को ही पेरेंट चेन माना जाता है। ठीक है, अब रिंग को पेरेंट चेन माना जाता है तो इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नाम में अब कुछ खास बात आएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पे सिंपल लास्ट में इसके लिए सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, अल होता है। लेकिन यहां पे अल की बजाय जो नाम आएगा दैट विल बी कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। यानी ध्यान से देखियो, अल के बजाय सिंपली हमने अभी यहां पे क्या यूज किया, कार्बेल्डिहाइड। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई ये जो कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप का, ये पेरेंट चेन में नहीं आया। अगर ये पेरेंट चेन में नहीं आया तो सिंपली अल लगाना सही नहीं है। यानी अब यहाँ कार्ब आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई पूरा फंक्शनल ग्रुप अब सिंपली अल नहीं है, इसमें कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ। यानी अगले क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। लेट मी क्लियर दैट। मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा और यहाँ पे है हमारे पास COOH। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा है तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो क्लियर है यहाँ पे स्पेशल सफिक्स लगेगा। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ये पेरेंट चेन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन तो यहाँ पे है ही, उसके बाद COH है तो यहाँ पे क्या आ गया, हाँ यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन हो गया, उसके बाद इसमें आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, तो लिख लेना ये बात, सभी के सभी लिख लो। लिखो, व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is directly attached to a ring, is directly attached to a ring, then the ring is considered as parent chain। then पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ring is considered as parent chain, ring को parent chain माना जाएगा, ring is considered as parent chain। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भाई स्पेशल सफिक्स यूज होगा। स्पेशल सफिक्स लिख लो, स्पेशल सफिक्स विल बी यूज्ड, स्पेशल सफिक्स विल बी यूज्ड। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे जैसे कार्बेल्डिहाइड है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ओइक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका नाम दे देंगे साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। साइक्लोपेंटेनोइक एसिड इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को इसको करना होता है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें बाकी के लिए क्या क्या सफिक्स यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, कीटोन के लिए वैलिड नहीं होता, इट इज नॉट वैलिड फॉर कीटोन। लिख लेना, इट इज नॉट वैलिड फॉर कीटोन, कीटोन के लिए वैलिड नहीं है। आइए देखते हैं कीटोन में क्या होगा। तो भी देखो, कीटोन अगर हमारे सामने आया तो ये हमारी पेरेंट चेन है और ये हमारा लोकेंट है, यानी इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल, फिर क्या आएगा, प्रोपेन 1 ऑन। लिख लेना, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 ऑन। क्लियर है। ठीक है, तो ये फंडा होता है। तो कीटोन में ये चीज वैलिड नहीं होती, कीटोन में दिस इज नॉट वैलिड, है ना।
अगर हम एल्डिहाइड की बजाय हमने देखा है एसिड, एसिड की बजाय अब बाकी सबके सफिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए यहाँ पे COOR, मतलब एस्टर आ जाए, तो एस्टर के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट यानी सिंपल O8 की बजाय कार्बोक्सिलेट। CONH2 के लिए यूज होता है कार्बोक्सामाइड, या इसको कार्बामाइड भी लिख सकते हो, कार्बोक्सामाइड या कार्बामाइड, सही है। इसके बाद अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसके लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, कार्बोनाइट्राइल, यानी नाइट्राइल की बजाय यहाँ पे यूज हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इसके बाद अगले में मान लो हमारे पास आ जाता है COCl, तो COCl में यूज करते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, इसमें यूज होगा कार्बोनिल क्लोराइड, समझ गए। आप क्या कर सकते हो, अब रिंग बना सकते हो, रिंग से डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हो और जोड़ के एंजॉय कर सकते हो, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन, इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आया कुछ ऐसा, यहाँ पे है हमारे पास CONH2, ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड है, और यहाँ मान लेते हैं OH है, ठीक है। इसमें अब अपने को क्या करना है, वही नाम लिखना, और क्या कर रहा है, IPC नेमिंग में नाम ही लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम लिखना है। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट आपने इसको किया होगा, तो यहाँ पे CONH2 से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज फर्स्ट कार्बन। अब इस कार्बन के बाद नंबरिंग यहाँ से होगी, क्यों भाई, कई सोचेंगे सर फंक्शनल ग्रुप, अरे ठुल्लू नंबर 1 बताया हुआ है ना कि यहाँ पे अब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे केस में इसकी और लोकेंट की औकात सेम है, नाउ इट इज अ लोकेंट, इसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर मत करो। तो इसमें और पाई बॉन्ड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, पाई बॉन्ड की। लोकेंट और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी। नंबरिंग यहाँ से किया, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी के बाद 4 कार्बन है, रिंग है, तो आएगा साइक्लो, साइक्लो के बाद ब्यूट, ब्यूट के बाद 2 पे क्या आएगा, इन, और इन के बाद 1 कार्बोक्सामाइड, 1 कार्बोक्सामाइड, यानी समझ गए, यानी सब कुछ वैसा ही है भैया, सब कुछ वैसा ही है। फर्क किस बात का है, फर्क है यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाता है, स्पेशल सफिक्स आ जाता है, इतनी सी बात है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। चलो भाई, नाउ लेट्स मूव अहेड इन जिंदगी, चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, नाउ अब अपने को समझना है कि भाई अगर एरोमेटिक स्पीसी आए तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। मतलब बेंजीन, नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, हेडिंग लगाओ जल्दी से, IPSC नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। IPSC नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में जो क्या होता है, हाँ, उनके नेमिंग कैसे होते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला केस ले लेते हैं इसमें। पहला केस ये है, when benzene will act as a substituent, लिख लो, when benzene act as a locant, when benzene act as a locant, देखो ये क्लियरली आपको दिख जाएगा कि बेंजीन को लोकेंट की तरह कब हमें लेना है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस में, एज यू कैन सी, क्या देख सकते हो, हाँ, कि भाई यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH है। अगर हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे ओपन चेन में लाई कर रहा है, तो रिंग जो है, ये जो ग्रुप है, ये पेरेंट चेन नहीं हो सकता, यानी ये हमारा लोकेंट है। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। पहली चीज़ तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है, इस बेंजीन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इस बेंजीन को लिखने का एक तरीका होता है C6H5, और यहाँ से कनेक्टेड, क्योंकि भाई बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक H यहाँ से चला जाएगा तो इट विल बी C6H5। एक और तरीका है, इसको सिंपली ऐसे PH भी लिखा जाता है, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल, याद रखिए, PH फिनॉल नहीं होता, PH क्या होता है, फिनाइल होता है। तो ये या PH एक ही बात है। और ये होने के बाद और क्या कर सकते हो, फाई भी लिख सकते हैं इसको, कई स्टैंडर्ड बुक्स में फाई भी लिखा होता है, ठीक है। मैथ्स वाला फाई नहीं है, ये फिनाइल वाला फाई है। तो यहाँ पे अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके लिए जो लोकेंट यूज होगा, जो प्रीफिक्स यूज होगा, दैट विल बी फिनाइल। तो जब बेंजीन एक लोकेंट की तरह बिहेव करता है, बेंजीन जब एक लोकेंट की तरह बिहेव करता है तो उसको बोला जाता है फिनाइल। तो यहाँ पे 3 पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। 3 फिनाइल के बाद अब 5 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेंट।
पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन के बाद टू, टू के बाद क्या आएगा, ऑल। तो इसका नाम है, क्या नाम है, इसका नाम है 3 फिनाइल पेंटेन टू ऑल। इसका नाम है 3 फिनाइल पेंटेन टू ऑल। अंडरस्टूड? बात समझ में आई सब लोगों को? यस, वेरी गुड। तो ये बात है। तो दिस इज द केस नंबर 1। ठीक है, मतलब इसमें और भी कितने ही बना सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, मतलब बस फर्क इतना आएगा कि बस ये फिनाइल हो जाएगा, दिस इज फिनाइल, बाकी एवरीथिंग इज सेम, जैसे मिथाइल, इथाइल, और बस ये यहाँ पे आ गया फिनाइल, इतनी सी बात है। ठीक है, नाउ केस टू जब ये खुद पेरेंट चेन की तरह है, यानी केस 2 में क्या लिखोगे, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, व्हेन बेंजीन विल एक्ट एज अ पेरेंट चेन, जब बेंजीन खुद पेरेंट चेन की तरह बिहेव करता है, लिख लो व्हेन बेंजीन एक्ट्स एज अ पेरेंट चेन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर इसको सिस्टमैटिक वे में अगर हम इसका नाम देंगे तो इसका नाम क्या होता है, क्या आएगा, इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन, ऐसा नंबर आएगा, इसका नाम आएगा। लेकिन बेंजीन इतना कॉमन हो गया कि इस कॉमन नेम को ही आईपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी बेंजीन का आईपीएसी नेम जो है वो क्या है, हाँ बेंजीन का आईपीएसी नेम है बेंजीन। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? ठीक है, तो बेंजीन ही इसका आईपीएसी नेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपाउंड। अब मैं तुम्हें कुछ फंडामेंटल कंपाउंड्स बताने वाला हूं। ठीक है, फंडामेंटल कंपाउंड्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक स्पीसी में ये फंडामेंटल कंपाउंड्स जो हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। ठीक है, अगर मैंने CH3 यहाँ पे लगा दिया तो एक्चुअली इसका जो नाम है, क्या कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो, तो इसका नाम आएगा 1 मिथाइल बेंजीन, या सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, मिथाइल बेंजीन। तो इसका नाम जो है ये मिथाइल बेंजीन, दैट इज फाइन, दैट इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसी को क्या बोला जाता है, इसी को टॉल्वीन भी बोला जाता है, इसी को टॉल्वीन भी बोला जाता है। अब एक बात आपको बताऊं, टॉल्वीन भी इसका आईपीएसी नेम है। ये जो बेंजीन पे CH3 है, टॉल्वीन इसका कॉमन नेम था, लेकिन ये इतना कॉमन नेम हो गया कि आईपीएसी ने इसको एक्सेप्ट कर दिया एज आईपीएसी नेम। इसको PIN भी बोलते हैं, प्रेफर्ड आईपीएसी नेम, समझ गए, प्रेफर किया जाता है। यानी इनफैक्ट मिथाइल बेंजीन की बजाय इसको बोला जाता है टॉल्वीन। यानी आपने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जानी कि कई ऐसे कॉमन नेम होते हैं, देयर आर मेनी कॉमन नेम्स, सच टाइप ऑफ कॉमन नेम्स, जिसमें क्या होता है, हाँ जो कॉमन नेम्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं आईपीएसी ने। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मैं यहाँ पे और आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपको बताने वाला हूँ, जैसे बेंजीन के पास OH है, अगर बेंजीन के पास OH है तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, यही इसका आईपीएसी नेम है। ठीक है, उसके अलावा बेंजीन के पास अगर आ जाता है NH2, क्या आ जाता है, NH2, तो इसको बोला जाता है एनिलीन, है ना। इनिशियली दीज वर कॉमन नेम्स बट नाउ दे आर आईपीएसी नेम्स। नेक्स्ट, याद रखना ये फंडामेंटल कंपाउंड्स अपने को सही से याद रखने, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से नाम आगे हम देंगे। बेंजीन पे OCH3 है तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एनिसोल, इसको क्या बोलोगे, हाँ इसको बोलोगे आप एनिसोल। तो यहाँ पे आ गया टॉल्वीन, यहाँ पे आ गया फिनॉल, यहाँ पे आ गया एनिलीन, यहाँ पे आ गया एनिसोल। इस तरीके से अब खेल है ना। ये सारे के सारे नाम लिखते जाओ, कंपाउंड्स को लिखते जाओ, नोट्स बढ़िया से प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, है ना, अपने नोट्स अच्छे बनाओ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम्हें खुद को थोड़ा सोचना है, जैसे मान लो बेंजीन पे आ जाए COOH, यहाँ पे आ जाए COCl, यहाँ पे आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाए CONH2, यहाँ पे आ जाए COOET। ठीक है, अब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गए कई सारे, यहाँ आ गया कुछ ऐसा। ठीक है ना, कीटोन का तो अलग ही केस है, कीटोन की तो बात अलग है। तो इन सब में जो नाम आएंगे वो कैसे आएंगे, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें जल्दी से, क्या इसमें आएगा, ट्राई दिस प्रॉपर्ली।
देखो एवरीवन, सबसे पहले वाले केस में पूरा नाम इसका क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए बेंजीन COH के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे बोला बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, हाँ बेंजोइक एसिड। समझ रहे हो ना? तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है, बेंजोइक एसिड भी सही है, दोनों में से एक आंसर आए तो भाई पूरा नाम तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक्चुअल में तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इनफैक्ट बेंजोइक एसिड अब प्रेफर किया जाता है, इट इज PIN। समझ रहे हो ना? यानी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्रेस कर दिया, लेकिन अब हम यूज क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका नाम है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड को हम यूज करते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम आएगा बेंजोइल क्लोराइड। अंडरस्टूड? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन, इसको यूज करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, दैट इज बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड और ये है बेंजोनाइट्राइल। अंडरस्टूड? इसके बाद यहाँ पे क्या है, बेंजामाइड, इसका नाम है बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट में इथाइल को सबसे पहले लिख देंगे, ये जो लोकेंट है। इथाइल लिखने के बाद बेंजीन कार्बोक्सिलेट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बेंजोएट, दैट विल बी बेंजोएट। ठीक है, तो नाम हमने क्या लिखा, बेंजोएट। बेंजीन कार्बोक्सिलेट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, बेंजोएट। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, दैट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। अंडरस्टूड? अब पता है इन सब का यूज करने वाले हम लोग, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे है CH3। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड में अगर कोई फंडामेंटल, कंपाउंड के अंदर कोई फंडामेंटल स्पीसी है, फंडामेंटल स्पीसी सारे बता दिए आपको, अगर ये है तो आपकी जिंदगी आसान है, उसको पहचानो। अब इसमें अगर पहचानोगे तो इसमें आपको दो दिखाई देंगे, एक तो फिनॉल और एक टॉलवीन। ठीक है, फिनॉल और टॉलवीन में क्लियरली प्रायोरिटी किसकी होगी, फिनॉल की, क्योंकि वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे हम फिनॉल को फंडामेंटल ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते, टॉलवीन को नहीं ले सकते। गॉट इट? अंडरस्टूड? अब इसका नाम कैसे आ सकता है, इसके नाम आने का एक ही तरीका है, वन एंड ओनली दिस। फंडामेंटल इसको मानोगे तो नंबर 1 भी इसी कार्बन को देना पड़ेगा। अब बेंजीन रिंग में क्या होता है कि आप कहीं पे भी इधर से उधर जा सकते हो, इसमें एल्कीन वाले नॉर्मल रिंग वाले मेथड एप्लीकेबल नहीं होते कि पाई बॉन्ड को पूरा कवर करना होगा, नहीं। बेंजीन में नंबरिंग करते हुए आप कहीं पे भी मूव करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन को पाई बॉन्ड को पूरा कवर करना है, वो दिक्कत यहाँ नहीं होती। अब मैं इधर जाऊंगा, सीधी सी बात है, ताकि इसको लोवेस्ट नंबर मिले, तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा, 3-मिथाइल फिनॉल। तो इसको बताने का एक ही तरीका था, इसका नाम है 3-मिथाइल फिनॉल। ठीक है, दिस इज 3-मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या करोगे भैया, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे है मान लो OH और यहाँ पे है COOH। अब खुद ही आपको दिख जाएगा भैया डैडी जी आ गए, COH आ गए, नमस्ते करनी पड़ेगी। यानी अब फंडामेंटल कंपाउंड हमारा ये है। फिनॉल को नहीं ले सकते क्योंकि एसिड की प्रायोरिटी फिनॉल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे नंबर 1, इधर से जाओ या उधर से जाओ एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका नाम आएगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम आएगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 4-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द एसिड। ठीक है, चलते हैं जिंदगी में कुछ आगे, आगे बहुत आगे। ये हो गया। यहां पे ये क्वेश्चन, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में पहले, मल्टीपल करेक्ट में था ये। यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था। अब कई लोग हंस सकते हैं कि यार सर JEE एडवांस, माय गॉड इतना आसान। अरे ऑप्शंस बहुत क्लोज थे ऑप्शन बहुत क्लोज थे उस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले इसमें फंडामेंटल कंपाउंड ढूंढना है, तो इसमें एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, टॉलवीन फंडामेंटल है, नाइट्रोबेंजीन फंडामेंटल नहीं होता है। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल, तो इसको नंबर 1 दोगे तो इसको चौथे नंबर पे आएगा। तो ये नाइट्रो ग्रुप होता है, तो इसका नाम आएगा 4-नाइट्रो और उसके बाद टॉलवीन। सही है ना। लेकिन इसी को करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका मतलब प्योर सिस्टमैटिक वे।
क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं मिथाइल, तो मिथाइल भी लोकेंट है, नाइट्रो भी लोकेंट है। मिथाइल और नाइट्रो में पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को, है ना। नंबरिंग भी उसी से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से नंबर सेम आ रहा है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसका तरीका हो जाएगा 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। वन मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। अंडरस्टूड, ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में मतलब मल्टीपल ऑप्शन थे और कंफ्यूजिंग थे। उनमें क्या किया हुआ था, एक बार नंबरिंग यहाँ से किया हुआ था, यहाँ से किया हुआ था, तो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ था, 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। तो काफ़ी स्टूडेंट को वो भी सही लगा था कि हाँ यार इसको भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते। जो फंडामेंटल कंपाउंड्स हैं जो आपको बताया ना कौन कौन से, टोल्यूइन, एनिसोल, फिनॉल, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, उसके अलावा बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड, और ये जो सारे लाइन से बताए ना सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर फंडामेंटल कंपाउंड्स। इन्हीं को अपन रेफरेंस ले सकते हैं। अगर दो फंडामेंटल कंपाउंड्स में डाउट आए, जैसे कि यहाँ पे फिनॉल में और बेंजोइक एसिड में था, तो जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम मानते हैं। इतनी सी बात है। अंडरस्टूड, ओके। चलते हैं आगे, चलते हैं, आइए देखते हैं। जल्दी जल्दी करना है ना, ट्राई दिस प्रॉपरली। जल्दी करो इन तीनों को, ट्राई दिस प्रॉपरली। कैसे इनको हैंडल करते हैं रिंग्स वालों को, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये फिनॉल है, और यहाँ पे दिस इज नंबर 1, यहाँ पे 2, 3, 4, है ना। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो के बाद सिंपल फिनॉल, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना आपको, समझ रहे हो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो सिंपल फिनॉल। एक ठुल्लू स्टूडेंट ने एक बार क्या किया क्लास में जब मतलब मैंने उसके एक बार नोट्स बाद में देखे, तो उसने सिंपल लिखा हुआ था, लिटरली उसने बीच में सिंपल लिखा हुआ था, समझ रहे हो ना। यानी जो भी बोला छाप दिया। इमेजिन करो ये भी मैं बोल रहा हूँ वो छाप रहा है। यानी कई स्टूडेंट्स नोट्स बनाने में इतने लीन हो जाते हैं कि वो कुछ भी लिख देते हैं। तो क्या तुम ठुल्लू भी लिख रहे हो? आई होप तुम वैसे नहीं हो, ठीक है। तो लेकिन एक बार लिटरली ऐसा हुआ था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनिलीन भी है, टॉल्यूइन भी है, क्लियरली दिख रहा है यार, NH2 वाला ग्रुप डोमिनेट करेगा है। तो यहाँ पे 1, यहाँ 4 मिथाइल एनिलीन, यस द करेक्ट आंसर इज 4 मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरोफिनॉल, यहाँ पे आएगा 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में डैडी जी कौन है, किसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम, हाँ बेंजोइक एसिड आएगा तो नंबर 1 ये क्लॉकवाइज जाना चाहूंगा मैं, 3 या 4, ठीक है। अब ये जो होता है इसके लिए क्लोरोकार्बोनिल यूज करते हैं, इसके लिए कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। तो कार्बोक्सामाइड पहले, सॉरी कार्बामॉइल यूज करते हैं, कार्बामॉइल। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली 3 कार्बामॉइल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 4 क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। और फिर सिंपली क्या लिखोगे, फिर लिखोगे बेंजोइक एसिड, फिर आ जाएगा बेंजोइक एसिड, गॉट इट। तो ये बात है। तो यहाँ पे 3 कार्बामॉइल 4 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोइक एसिड इज द सही जवाब, ये है उसका सही जवाब। अंडरस्टूड।
इस तरीके से हम करते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन कर लो इस तरह का। इसको करो, डू दिस प्रॉपर्ली। पता है एरोमेटिक स्पीसी का जो नेमिंग होता है ना, ये हमेशा एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आने के चांसेस एरोमेटिक स्पीसी का नेमिंग मतलब बहुत बार आया है, ठीक है। बेसिक्स को ढंग से पूछ लेते हैं, और एरोमेटिक में खासकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा आईपीएससी है, समझ रहे हो। और बाकी जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि आईपीएससी जो होता है इसका यूज ज़्यादा आता है, याद रखिए इसका यूज ज़्यादा आता है, ठीक है। सबसे मेन कौन है इसमें, प्रायोरिटी साइनाइड की है, ट्रिपल बॉन्डेड है, बेंजोनाइट्राइल आएगा, ये बात तो पक्की है। यहां से शुरू करूंगा 1 to 4, ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, फुल एंजॉय। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4 अमीनो, वेरी वेरी कमीनो। 4 अमीनो के बाद 2 क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा बेंजोनाइट्राइल, फिर आएगा बेंजोनाइट्राइल, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, अंडरस्टूड। तो भाई एरोमेटिक स्पीसी को कैसे हैंडल करते हैं ये हमने देख लिया। नाउ इसमें हमें ये भी जानना जरूरी है कि भाई ऑर्थो क्या होता है। ऑर्थो शॉर्ट में ओ भी लिखते हैं, मेटा क्या होता है शॉर्ट में स्मॉल एम लिखते हैं, और पैरा क्या होता है, पैरा याद रखिए पैरा है ये, पारा नहीं है, पारो नहीं है, पैरा है, ठीक है, स्मॉल पी स्मॉल एम स्मॉल ओ। क्या होता है आइए मैं इसको समझाता हूँ। पहली चीज लिख लेना, इट इज यूज्ड इन कॉमन नेम्स, कॉमन नेम में यूज होता है, आईपीएससी नहीं होता है। इट इज यूज्ड इन कॉमन नेम्स, लिख लिया, इट इज यूज्ड इन कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में इस चीज का यूज करना होता है। कॉमन नेम्स में भी यूज होता है तो कैसे होता है आइए देख लेते हैं, सिंपल है। जैसे यहाँ पे फिनॉल है, और फिनॉल में एक बार मैंने मान लो ब्रोमीन को यहां लगाया, एक बार हमने ब्रोमीन को किधर लगाया, बड़ा मजा आया, यहां लगाया, और एक बार हमने ब्रोमीन को यहां लगाया और बड़ा मजा आया। ये ब्रोमीन को हमने अलग अलग पोजीशंस पे लगाया। ध्यान से देखो, इस OH के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, पहला नंबर इसको दें तो इसको दूसरा मिलेगा, यहां पे इसको पहला दे तो इसको तीसरा मिलेगा, यहां दे पहला तो यहां कौन सा मिलेगा, चौथा। तो देखो ये जो पोजीशन होती है, कौन सी पोजीशन, 1 2 पोजीशंस, 1 2 पोजीशन, यानी जब दो ग्रुप्स एक दूसरे के एडजेसेंट लगे होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि OH के रिस्पेक्ट में ये ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे है ना। तो ऑर्थो का मतलब क्या है, उस मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में, याद रखिए उस मेन ग्रुप के जस्ट बगल में अगर वो कनेक्टेड है, बगल में वो राइट में भी हो सकता है और वो जस्ट लेफ्ट में भी हो सकता है। तो दीज टू पोजीशंस आर ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दिस OH। बात समझ में आई। तो ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के बगल वाले कार्बन वाली जो पोजीशन है, बगल वाले कार्बन वाली, उसको बोलेंगे ऑर्थो। तो ऑर्थो यहाँ राइट वाला भी है, लेफ्ट वाली पोजीशन भी है। यहां पे अगर मैं बताऊं तो ये भाई साहब, ये 1 3 वाली पोजीशन, यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों OH के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। और यहां पे पैरा पोजीशन एक ही होगी, ये कौन सी होगी, 1 4, 1 4 इज पैरा पोजीशन, ठीक है ना। तो पॉइंट इज इसका नाम कैसे लिखते हैं कॉमन नेम्स में, तो देखो कॉमन नेम में ऐसा लिख देंगे, ओ स्मॉल ओ लिखना है, स्मॉल ओ के बाद ब्रोमो फिनॉल, यानी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो है। कौन है, ब्रोमो है। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो है, ठीक है। बात समझ में आई आपको। अगली चीज अगर हम बात करें तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एम, फिर लिखेंगे वही ब्रोमो, और फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, फिनॉल, फिर लिखेंगे हम लोग फिनॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बोलो, हाँ इसको लिखेंगे पी ब्रोमोफिनॉल। तो सिर्फ फिनॉल में नहीं, बाकी जगह भी इसका यूज कर सकते हो, बाकी जगह भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है बेंजोइक एसिड। अब अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे OH है,
एक तो इसका कॉमन नेम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, सैलिसिलिक एसिड, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। लिख लो, धीरे धीरे यूज आ जाएगा, धीरे धीरे नाम याद रह जाते हैं, कभी कभी लंबे समय तक हो जाते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्राई करो। बाय यूजिंग ऑर्थोपैरा हाउ कैन दिस बी रिटन, किस तरीके से लिख सकते हो, सोचिए सोचिए, सभी सोचिए। ठीक है, समझ गए। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम लिख लेना ऑर्थो हाइड्रोक्सी, या शॉर्ट में लिखना ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली इसको कैसे हमने यूज किया। ठीक है, इस तरीके से, तो मतलब ये जो ऑर्थो है मेटा पैरा, इसमें 1 2 और पोजीशन दूसरी कौन सी हो सकती है, 1 6, है ना, घूम के आओगे तो छठी पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे 5, तो 1 3 और 1 5, दीज आर द 2 पोजीशन, और यहाँ पे 1 4 ही पॉसिबिलिटी है, ओनली 1 4 इज द पॉसिबिलिटी। बात समझ में आई। तो ये होता है यार, ये होता है बेंजीन डेरिवेटिव्स। आइए, अब एक रूल होता है, ये रूल होता है, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रूल। ठीक है, ये स्पेसिफिक रूल क्या है भाई, आइए देख लेते हैं। देखो, COOH, COOH और यहां पे भी COH, दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर होंगे तब ये रूल अप्लाई होगा। तो लिख लो पहली चीज, तो लिखो दिस रूल इज अप्लाइड, दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन, दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन, दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन more than two carbon containing functional groups, more than two same carbon containing functional groups, लिखना more than two same carbon containing functional groups are connected with the open chain, are connected with the open chain। दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो सेम है, वो अगर एक ओपन चेन से जुड़े हुए हैं तो इस रूल का यूज होता है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भाई इस केस में ना, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको पेरेंट चेन में किसी को भी नहीं लेना है, किसी को भी नहीं लेना है, सिर्फ इसको पेरेंट चेन मान लेना है, किसको, ओपन चेन। ठीक है, क्यों भाई, इसका रीजन पता क्या है, इसका रीजन ये है कि आप कोई ऐसी पेरेंट चेन नहीं ले सकते जिसमें तीनों के तीनों कार्बन आ जाए, क्योंकि देखो ये भी कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों को हमें लेना पड़े तो क्या ऐसी कोई पेरेंट चेन हो सकती है, सोच के देखना, नहीं हो सकती। ऐसी कोई पेरेंट चेन पॉसिबल नहीं है जो इन तीनों कार्बन को कंटेन करते हुए आ जाए। तो हमने सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच ऑफ द कार्बन, हमने बोला भैया सब रिलैक्स करो, हम किसी को भी नंबर नहीं दे रहे, ये कह रहा है मेरे को दो, ये कह रहा है मेरे को दो, किसी को नहीं दिया। अब इसका नाम कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूं लिखने का तरीका। इसका नाम आएगा प्रोपेन, फिर आएगा 1,2,3 और यहां पे लिखा जाएगा क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए, यानी यहां पे स्पेशल सफिक्स का यूज हुआ, जैसे रिंग वाला केस था ना, रिंग वाला, रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, वही सफिक्स यूज हो गए इसमें भी। यानी यहां पे इसको पेरेंट चेन मान लिया और यहां पे ओइक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लिया। तो लिख लेना, इन दिस केस, इन दीज केसेस स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड। जैसे इसको लिख लो, इसके बारे में सोचो, यहां 3 साइनाइड है तो क्या होगा, थिंक अबाउट दैट। साइनाइड हो, एल्डिहाइड हो, सब में वही सेम चीज लगेगी, लिख लेना इसमें स्पेशल सफिक्स इज टेकन। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा।
देखो यार, बात है ऐसी, यहाँ पे पहली चीज़ इनके किसी कार्बन को मत लेना, यहाँ से नंबरिंग करूँगा मैं, ठीक है, ताकि नंबर 1 to 4 मिले। यहाँ से करता तो 135 मिलता है, यहाँ से 1 to 4 है। तो इसका नाम जो आएगा सबसे पहले क्या आएगा, ब्यूट के बाद आएगा एन, ब्यूटेन के बाद 1,2,4 ट्राई, हाँ कार्बोनाइट्राइल, कार्गो नहीं है, कार्बो है बो, ठीक है। तो 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, समझ गए? इस तरीके से फंडा होता है, इसको ट्राई करो, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हिंट में देना नहीं चाह रहा हूं, हिंट में देना नहीं चाह रहा हूं। देखो बबुआ, यहां पे अगर मैंने पेरेंट चेन को मान लिया तो दिक्कत क्या आएगी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऑल ऑफ देम आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसमें हमको किसी को तो पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफिक रूल वैलिड नहीं हो पाएगा, स्पेसिफिक रूल विल नॉट बी वैलिड। तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको ले लिया, किसको ले लिया, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा लोकेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लोकेंट, मजबूरी में लेना पड़ रहा है लोकेंट। अगर हम इसको लेंगे, यहाँ पे लेंगे तो 1 2 3 4 5, कहीं किसी को भी ले लो सेम आएगा, 1 2 3 4 5 सारे सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो ये जो होगा इसको क्या लिखेंगे पता है आपको, इसको लिखेंगे कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। कैसे भाई, COH के लिए याद करो, प्रीफिक्स बताया था ना उस समय, बताया था कि कार्बोक्सी भी आ सकता है, तो कार्बोक्सी मिथाइल आएगा, तो इसका नाम आएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर आएगा 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, तो इसका नाम लिख लेना, क्या लिखोगे, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 3 कार्बोक्सी मिथाइल के बाद, हाँ 3 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर लिखोगे आप यस पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, 1,5 डाइओइक एसिड, गॉट इट, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब देखो भाई, आप सभी को मैं अंदाजा दे देता हूं कि भाई देखो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस चीज से रिलेटेड आते हैं, मेनली तो आईपीएससी का यूज होता है, बाकी एरोमेटिक की नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नेमिंग्स में एरोमेटिक की नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बाईसाइक्लोस्पायरो, बाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल और भी बहुत तरह तरह के कंपाउंड होते हैं, उनकी नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल, है ना। अपने को जो करवाया जा रहा है ये सब चीजें बहुत ढंग से करनी है, ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज, जो भी मटेरियल आपको मिला हुआ है अभी तक उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। और आगे आपको क्या करना है वो अपन प्लान करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अभी एक लेक्चर में लेने वाला हूँ कॉमन नेम से रिलेटेड, कॉमन नेम मतलब थोड़ा सा और हम बात करेंगे, कई कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, उनसे स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं, तो कॉमन नेम्स के बारे में हम, ये जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, इस तरह की कई सारी बातें, तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाला है एंड आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है यार, फ्लो बना के रखना, मेहनत करना, समझ रहे हो ना, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना आप कर पाओ उतना कर लो यार, जितना आपसे हो पाए। कोई दिन ऐसा जाएगा जिस दिन कम मेहनत करने का मन करा, कम करो लेकिन करो जरूर। दिक्कत तब आती है जब हम बिल्कुल ही नहीं करते किसी दिन काम, तब एकदम से हम लूप में फंस जाते हैं, नेगेटिव लूप में, और वो बड़ा डिफिकल्ट होता है निकलना, ठीक है। उसी दिन के उसी समय निकलो, है ना। कभी इस दिन लेक्चर देखने का मन नहीं कर रहा, काम नहीं करने का मन कर रहा, अरे यार उस मन को ही तो कंट्रोल करना है, जो उस मन पे जीत गया वही तो जीत गया। हमने सुना होगा ना कभी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही तो मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो अपने मन के ऊपर काबू कर गया और उसको सही डायरेक्शन में जहां उसको जाना चाहिए वहां ले गया, वही तो जीतेगा, वही तो सक्सीड होगा। सक्सेस का यही मंत्र है। पता सभी को होता है क्या करना चाहिए, हर चीज हमको अंदर से पता होती है कि मुझे ये करना है, लेकिन सब लोग उसको नहीं कर पाते। अगर सब लोग, यानी जो भी लोग सबसे पावरफुल है वर्ल्ड के, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, याद रखिए उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, और दूसरी बात वो अपने मन को हमेशा उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है। आपकी सक्सेस उसी पे ही डिपेंड करती है ना। आपको पता है, मान लो सबको पता है कि यार अगर मैं रोज 10 घंटे 12 घंटे बढ़िया से लगातार पढ़ता रहूंगा ना, तो फाइनली जब मेरा एग्जाम होगा रियल, जब मेरा जेई होगा या नीट होगा, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, तो पॉइंट इज दैट उसके बेसिस पे
उसके बेसिस पे क्या होगा, फाइनली आपको पता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर 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 आपने मन नहीं किया कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड हो, ये वो समझ रहे हो, यानी आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दुनिया में, अपने मन को कंट्रोल कर पाना और उसको सही डायरेक्शन में ले जाना। एक बात मैं बहुत बार बताता भी हूँ स्टूडेंट्स को कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम वो हो जो उस मन को सही डायरेक्शन में लेके जाओगे। तुम कौन हो, क्या ये बॉडी हो, क्या ये सोल हो, पता नहीं क्या हो, बस द मेन थिंग इज जो भी आपका मन नहीं कर रहा उस मन को कंट्रोल करके सही डायरेक्शन में ले जाने वाले तुम हो, है ना, सारथी की तरह हो तुम, ठीक है। और ये बॉडी एक घोड़े की तरह है, समझ रहे हो सभी, आप उसको जहां ले जाना चाहो ले जा सकते हो, सब आपकी मन की शक्ति पे डिपेंड करता है। गॉट इट गाइस, चलिए बस तैयारी करो, पढ़ाई करो अच्छे से, है ना, बी कंसिस्टेंट, वर्क वेल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं गाइस। एंड माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस देखिए, पिछले 10 साल में कोटा में इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कॉमन नेम्स, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी आती है। जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे भी काफ़ी परेशानी आती थी, ठीक है। लेकिन आज इस सेशन के बाद ये परेशानी शायद आपकी दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर इसको आप एंड तक आप ज़रूर देखें और आपको आई थिंक बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। और शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन के बाद काफ़ी आप आई थिंक यू विल बी हाईली कंफर्टेबल विद द कॉमन नेम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू विल बी हाईली कंफर्टेबल, है ना। तो देखिए कॉमन नेम्स में सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले ये जो विनाइल टर्म है, इस विनाइल टर्म का कब यूज़ होता है आइए देखते हैं ना, साथ साथ नोट भी कर लेना, अच्छा रहेगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता। देखिए विनाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा आया। अब ये जो आएगा इस कंपाउंड का नाम बोलेंगे, इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, इट इज़ नोन एज विनाइल क्लोराइड। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, इसको हम विनाइलिक कार्बन बोल सकते हैं, इट इज़ नोन एज विनाइलिक कार्बन। और इससे जैसे Cl जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने OH लगा दिया तो ये हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया तो ये हो जाएगा विनाइल अमाइन एंड सो ऑन, इस तरीके से विनाइल हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विनाइल के बाद, नेक्स्ट जो होता है वो होता है एलाइल, वो होता है एलाइल, ठीक है। डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन याद रखिए, बहुत ही कम समय में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाली जो ये पोजीशन होती है गाइस, दिस पोजीशन इज नोन एज एलाइल, इसको बोला जाता है एलाइल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल Cl लग गया तो इस कंपाउंड को बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हाँ इसको बोल देंगे एलाइल क्लोराइड, इसको बोल देंगे एलाइल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे Cl की बजाय मान लो आ जाएगा OH, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे NH2 आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइल अमाइन एंड सो ऑन। बाकी सब चीज़ों पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बाकी सब चीज़ों पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एलाइल के बाद अगला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एक्राइल। एक्राइल कहाँ पे यूज़ होता है, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल में अगर यहाँ पे CHO आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के बगल में कई लोग इसको विनाइल भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, जब यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो यहाँ हम एक्राइल टर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एक्राइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा एक्राइल प्लस एल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से एक्रेल्डिहाइड, क्योंकि एक्राइल प्लस एल्डिहाइड हो जाएगा तो यहाँ पे एक्राइल एक्रेल्डिहाइड आ जाएगा यहाँ पे। गॉट इट, गॉट इट। अगर यहाँ पे हमने COH लगा दिया तो एक्रिलिक एसिड आ जाएगा, है ना। तो एक्राइल टर्म का हम कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहाँ पे साइनाइड आएगा तो इसका नाम आएगा एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्रिलिक एसिड, ओके। तो इस तरीके से एक्राइल कब यूज़ करते हैं, समझ गए ना आप सभी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंजाइल, लेट्स टॉक अबाउट बेंजाइल। देखिए बेंजाइल की अगर मैं बात आपको बताऊं तो बेंजाइल में क्या होने वाला है, हाँ बेंजीन के पे अगर CH2 ग्रुप लगा है, ठीक है। अब ये हो गया बेंजाइल, CH2 लगा होना चाहिए, ये हो गया बेंजाइल। बेंजाइल में अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल OH आ गया तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे Cl आ गया तो इसका नाम क्या आ गया, बेंजाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे NH2 आ गया तो ये क्या हो गया, बेंजाइल अमाइन, है ना। यानी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी कि बिल्कुल यूनिटी होती है इन सब चीज़ों में, यूनिटी होती है, यानी सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। बेंजाइल से अगला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए बेंजल, बेंजल का यूज़ कब किया जाएगा। देखिए बेंजल का यूज़ कब किया जाएगा, जब यहाँ पे जो एक कार्बन है इस पर एक H है और इस पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, या तो इस तरीके से या
एक ग्रुप जुड़ा हुआ है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड X मान लो इसको कुछ भी, और यहाँ पे H, ऐसा कुछ है, तब हम बेंजल का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा CH और यहाँ पे Cl2, तो इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं बोलेंगे। बेंजल है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेंजीन पे CH है, क्लोराइड बोला तो Cl है, लेकिन एक Cl तो हो नहीं सकता, दो ही होंगे, तो बेंजल क्लोराइड लिखेंगे इसको, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। सिमिलरली अगर बेंजीन पे CHO आ गया, ध्यान से देखो वो भी इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुना आपने, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल प्रीफिक्स कैसे आया, आई थिंक ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने देखा विनाइल, एलाइल, एक्राइल, बेंजाइल, बेंजल, डन, क्लियर है, ये बात समझ में आई सभी को? ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वन, हम बात कर सकते हैं बेंजो के बारे में। बेंजो, ठीक है, मर्सिडीज बेंज से कोई रिलेशन इसका नहीं है। देखो अगर हम बात करें बेंजो के बारे में, तो बेंजो कब यूज करेंगे, बेंजो के लिए यहाँ पे बेंजीन पे कार्बोनिल आना चाहिए, बेंजीन प्लस कार्बोनिल से बेंजो आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये आ गया तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, बेंजोइल क्लोराइड हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे मान लो आ जाता है क्या, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो बेंजो टर्म कहाँ पे यूज करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे NH2 आ गया तो बेंजो प्लस अमाइड हो जाता है बेंजामाइड, तो बेंजो टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, क्लियर है, ठीक है ना। व्हेन वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो दिस ग्रुप इज बेंजो, यू कैन सी बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। जैसे कि मान लो हमारे पास सिंपल एक कार्बन है, ठीक है। अगर एक कार्बन इस तरीके से है तो यहाँ पे हम कॉमनली फॉर्म का यूज करते हैं। अब फॉर्म अगर यूज करेंगे एक कार्बन के लिए तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या आएगा, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड की बजाय एसिड है तो क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे एक कार्बन की बजाय, अगर यहाँ पे एक कार्बन की बजाय दो कार्बन है, इस तरीके से दो कार्बन आ रहे हैं एल्डिहाइड में, एसिड में, तो यहाँ पे हम एसिड टर्म का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एसिड। एसिड के बाद क्या आएगा, एल्डिहाइड। अगर यहीं पे COH होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज एसिटिक एसिड, उसको बोला जाएगा एसिटिक एसिड। इज इट क्लियर टू यू? ये होने के बाद अगर हम यूज करते हैं, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है, जो प्रीफिक्स यूज होता है, उसको यूज कर बोलते हैं प्रोपायन, प्रोपायनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, प्रोपायनिक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक नहीं, प्रोपेन कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोपायनिक एसिड। अगर हम यहाँ पे 4 यूज करते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे वही 4 के बाद COH आ गया, ठीक है, यहाँ पे COH है, तो यहाँ पे 4 है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ब्यूटायरिक एसिड। क्या यूज करेंगे, हाँ ब्यूटाइर, BUTYR, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म से यू मस्ट बी हाईली कंफर्टेबल, बढ़िया से कंफर्टेबल होना चाहिए अपने को, ठीक है ना। इसके बाद अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है, ध्यान से देखिए सभी के सभी, यहाँ पे OH आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा बीटा कहाँ से आया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है वो क्या हो गया, अल्फा। याद रखिए उसका कार्बन नहीं, उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, तो इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। इस तरीके से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, समझ रहे हो ना। यानी ये अल्फा बीटा पोजीशन किस बेसिस पे आती है, मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा और उसके बाद वाले को बीटा बोलते हैं, डन। इसके बाद यहाँ 4 कार्बन तक तो अपन ने देख लिया था। मान लो यहाँ पे आ गए 5 कार्बन, अगर यहाँ पे 5 कार्बन आ गए डायरेक्टली स्ट्रेट चेन में, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वेलरल, मतलब वेलर यूज करते हैं, बेसिकली वेलर यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, वेलरिक एसिड, यहाँ पे आएगा वेलरिक एसिड। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो उसको नाम बोलते हैं वेलरल्डिहाइड, क्या बोलते हैं उसको, वेलरल्डिहाइड, क्लियर है। तो आई थिंक ये सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि कॉमन नेम्स में बहुत सारे फंडे होते हैं और वो सारे फंडे हम खट खट करके बढ़िया बढ़िया डिस्कस कर रहे हैं, और आई होप आपको सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी हाईली प्रोडक्टिव सेशन, ठीक है। अच्छा, ये अपने जान लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमन नेम्स में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेडिंग लगा लेना सभी, इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके सामने दिया हुआ है, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये होता है लैक्टिक एसिड, ये होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो होता है इसमें एक ही कार्बन पे OH और यहाँ पे COH होता है, एक ही कार्बन पे OH और वहीं पे COH होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड के बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एसिड है, बड़ा फेमस है, इसमें दो कार्बन्स पे क्या होता है, हाँ दोनों कार्बन पे OH एंड COH होता है,
ये जो होता है इसको बोला जाता है, इट इज़ नोन एज टार्टरिक एसिड, इट इज़ नोन एज टार्टरिक एसिड। ठीक है गाइस, डन है, क्लियर है ना? ओके तो यहाँ पे आ गया लैक्टिक एसिड, यहाँ पे आ गया टार्टरिक एसिड। ठीक है, अच्छा जो भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं इस सेशन को, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, क्योंकि आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड, उसके अलावा क्या हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया। ठीक है, अच्छा टार्टरिक एसिड के बाद हम एसिड्स की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCOH को तो आप जानते ही हो। ठीक है, ये तो फॉर्मिक एसिड हो गया, लेकिन अगर इसी में हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कई सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि COH है और यहाँ पे एक और COH आ गया। ठीक है, अब ये जो होता है इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड, इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कई सारे होते हैं, है ना, कई सारे होते हैं ऑक्सैलिक एसिड, जैसे कि COH के बाद अब बीच में एक कार्बन आ गया यहाँ पे, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, इस तरीके से मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म में यहाँ पे दे रहा हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म ये है, N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर N की वैल्यू 0 हो गई तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब N की वैल्यू अगर 0 है तो ऑक्सैलिक है। ठीक है, अगर 0 है, N की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है मेलोनिक। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे अगला जो होता है, जब इसमें N की वैल्यू 2 हो जाएगी तो दैट इज़ नोन एज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड लिख लेना उसको, है ना, सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो होता है वो होता है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, और फिर होता है पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड, एंड देन इट इज़ सुबेरिक एसिड, फिर होता है सुबेरिक एसिड। ठीक है, इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक और एडिपिक, ये अपने को मेनली पता होने चाहिए। ग्लूटेरिक, पिमेलिक और सुबेरिक नॉर्मली नहीं आते। इन सब में फ़र्क किस चीज़ का है, अगर हम एडिपिक की बात करें तो एडिपिक में N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, 4 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 CH2 हैं, 1 2 3 4, और एक COH यहाँ पे है 1 2 3 4, और एक COOH यहाँ पे है। अंडरस्टूड? इस तरीके से हमारे सामने आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये डिफरेंट तरह के एसिड्स हमारे सामने हैं। ठीक है ना, तो देखो कॉमन नेम्स को समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में एम ये है कि आप अच्छे से आपको अंदाज़ा लग जाए कि एग्जैक्टली किस किस तरह के नाम आ सकते हैं। ठीक है ना, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पूरा उसका कंपाइलेशन है, पूरा उसका कंपाइलेशन है। ठीक है ना, ओके तो समझ रहे हो ना। अच्छा ये कर लिया अपन ने, ये सब कर लिया, बेंजो एलाइल एक्राइल कर लिया। ओके एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है क्रोटोन, एक होता है क्रोटोन। क्रोटोन कहाँ पे यूज़ होता है, देखो क्रोटोन यहाँ पे यूज़ होता है, CH डबल बॉन्ड CH, हाँ यानी जहाँ पे एक्राइल था, ये एक्राइल वाले से आगे अगर एक और मिथाइल लग जाए तो उसमें क्रोटोन का यूज़ करेंगे, यानी इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इसका नाम क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहीं पे पीएच आ जाए, अगर यहीं पे पीएच आ जाए तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है, जो सफिक्स यूज़ होता है वो चेंज हो जाता है, क्रोटोन की बजाय यूज़ हो जाता है सिनेम, CINNAM, यानी इसका जो नाम आएगा वो नाम लिख लेना, इसका नाम आएगा सिनेमेल्डिहाइड, इसका नाम आएगा सिनेमेल्डिहाइड। अब एक बात बताओ, अगर मुझे सिनेमिक एसिड चाहिए, अगर मुझे सिनेमिक एसिड चाहिए तो सिनेमिक एसिड के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू इन द सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड में यहाँ पे CHO की बजाय क्या लगा दोगे, COOH लगा दोगे, क्या लगा दोगे, COOH कर दोगे। अंडरस्टूड, बात समझ में आई आपको सभी को, दैट इज़ द वे इट इज़ टू बी डन। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिनेम, बात खत्म। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल एसिड्स आपने देख लिए हैं, मल्टीपल एसिड देखने के बाद और भी एक दो एसिड्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे COOH है और यहाँ पे COOH है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है ये सिस होती है ना, और इसी में एक दूसरा फॉर्म होता है ट्रांस। ठीक है, तो जिसने अभी आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा हुआ वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है, लेकिन ठीक है नॉलेज के लिए लिख लेना चाहिए, ये फॉर्म होता है ट्रांस, है ना। अब ये जो सिस फॉर्म होता है इसको बोला जाता है मैलिक एसिड, इट इज़ नोन एज मैलिक एसिड, और इसको बोला जाता है फिमैरिक एसिड। ठीक है, इट इज़ नोन एज फिमैरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, फिमैरिक एसिड बोला जाता है। गॉट इट एवरीवन, मैलिक फिमैरिक। ठीक है, नाउ अब चलते हैं आगे, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, देखो भाई अब अगली चीज़ अपने को जाननी है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, है ना, लिख लेना कॉमन एरोमेटिक नेम्स, कॉमन एरोमेटिक नेम्स। एरोमेटिक में कई सारे नाम अपने को पता होने चाहिए, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर CH3 आ गया तो याद रखिए इसको क्या बोलेंगे, OH और CH3 वालों को बोला जाता है क्रेसॉल। ठीक है, अब ये ऑर्थो क्रेसॉल है, यहाँ पे मेटा आएगा और यहाँ पे पैरा आएगा, है ना, क्रेसॉल, ये अपने को पता होना चाहिए।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे CH3 है, तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज ऑर्थोटोलुडाइन या टोलुडीन बोल सकते हो, ऑर्थोटोलुडीन। अब उसके बाद मैटा पैरा तीनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर आ जाएंगी, तीनों पॉसिबिलिटी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अगली चीज़, अगर यहाँ पे CH3 आ गए 2, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं? ऐसे केस में इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। इट इज़ नोन एज ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन बोलते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पॉसिबिलिटी आएंगी, तीनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद अगला मैं एक कंपाउंड आपको बताता हूँ। ये जो कंपाउंड होता है, ये आगे जाके एक बहुत ही फेमस रिएक्शन आती है, एल्डोल कंडेंसेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल कंडेंसेशन। और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, इसको बोला जाता है मेसिटाइल ऑक्साइड। इट इज़ नोन एज मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। मेसिटाइल ऑक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर बेंजीन पे मतलब 2 बेंजीन आपस में एक तरह से कनेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से, तो सभी को क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ नोन एज नैफ्थलीन। इसको बोला जाएगा नैफ्थलीन, है ना, ये होएगा नैफ्थलीन। अब यहाँ पे अगर हम OH लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम OH लगाएंगे, तो भाई यहाँ पे अगर मैंने OH लगाया तो ये पोजीशन होती है अल्फा, तो उसको बोलेंगे अल्फा नेफ्थॉल, लिख लेना अल्फा नेफ्थॉल। अगर यहाँ पे लगाओगे तो उसको बोलेंगे बीटा नेफ्थॉल। क्या बोलेंगे? बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। तो यहाँ पे नैफ्थलीन। अगर यहीं पे अगर हमने लगा दिया कितनी रिंग, मान लो हमने लगा दिया 3 बेंजीन रिंग, अगर हमने लगा दिया 3 बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे? ऐसे केस में इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे? एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। समझ में आया आपको? ठीक है। तो देखो यार, होते बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारे तरह तरह के कॉमन नेम्स हैं, लेकिन सारे कॉमन नेम्स भी आपको नहीं आने चाहिए, मतलब सबकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन जो जो काफ़ी कॉमन है, जिनके बारे में मतलब अपने को अंदाज़ा होना चाहिए, उन सब के नाम मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जैसे एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 OH अगल बगल में आते हैं, तो ये इसको बोला जाएगा, इट इज़ नोन एज, इसका नाम बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये GLY यूज़ करते हैं इसके लिए। और अगर यहाँ पे 3 OH आ जाए, 3 OH अगल बगल में इस तरीके से आ जाए, तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इट इज़ नोन एज ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल बोला जाता है, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको, है ना। कहीं भी लिखना हो, स्पीड कम मतलब हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ग्लिसरॉल। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें, तो यहाँ पे आता है CHO, यहाँ पर आता है CHO, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लायोक्सिल। इट इज़ नोन एज ग्लायोक्सिल। क्या बोलते हैं? ग्लायोक्सिल, ठीक है, डन है। ओके, इसके बाद अब देखो, ये जो है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसको टर्शरी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ना, जिसमें एक कार्बन पे 3 मिथाइल होते हैं, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। और अगर इसी में एक कार्बन यहाँ और आ जाए, यानी टर्शरी ब्यूटाइल और OH के बीच में एक कार्बन आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। याद रखिए, अल्कोहल की बजाय यहाँ पे अमाइन आ सकता है, Cl आ सकता है, तो इसके नाम मल्टीपल हो सकते हैं, यानी टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, नियोपेंटाइल अमाइन, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियो ग्रुप से घबराने का नहीं है, एंजॉय करने का। टर्शरी ब्यूटाइल और नियो में फ़र्क किस चीज़ का है? CH2 ग्रुप का, ठीक है। तो टर्शरी हो गया, नियो हो गया। उसके अलावा अगला मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है। सेकेंडरी में याद रखना, सेकेंडरी में एक ही पॉसिबिलिटी होती है, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी में एक ही पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि देखो, अगर मैंने पेंटाइल लिखा और पेंटाइल में मैं सेकेंडरी करना चाहता हूं, तो सेकेंडरी में 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, ये दोनों कार्बन्स। तो इसलिए कभी आपको सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल वो नहीं मिलेगा, सेकेंडरी में हमेशा आपको यही मिलेगा, सही है। उसके अलावा आइसो, आइसो में एक कार्बन पे, एक CH पे 2 ही मिथाइल होते हैं, एग्जैक्ट 2 होते हैं, इसको सेकेंडरी नहीं बोलते, याद रखिए, ठीक है, इसको आइसो बोलते हैं। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें अल्कोहल की बजाय अमाइन, क्लोराइड कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की, तो देखो ये आइसो ग्रुप है, दिस इज आइसो ग्रुप, और उसमें ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ से कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से कनेक्ट होता तो उसको क्या बोलते? हाँ, वो हो जाता टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ये आ गया, ये जो आया इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। गॉट इट एवरीवन? ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से हमको वेरियस तरह तरह के जो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको कॉमन नेम्स होते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया कि आइसो कैसे लगाते हैं, नियो कैसे लगाते हैं, सेकेंडरी कैसे लगाते हैं, टर्शरी कैसे लगाते हैं, ग्लायोक्सिल कैसे आता है। ग्लायोक्सिल के बाद हमने देखा
ये वेरियस नाम, टोलुडाइन हो गया, उसके अलावा क्रेसोल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूमरस कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन आई थिंक इससे आपको अंदाज़ा लग गया है कि ब्रॉडली कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं टर्म्स, उनके बारे में थोड़ा आपको अंदाज़ा लग गया होगा, काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। और एसिड्स के हमने वेरियस टाइप देखे, ठीक है। और तो कॉमन नेम से यू शुड बी कंफर्टेबल। याद रखिए जितने क्वेश्चंस करोगे, जितना कॉमन नेम्स को यूज़ करोगे, वो उतने ही ज़्यादा आपके लिए कॉमन होते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइज, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा, और इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि आई थिंक आपको दिख रहा है कि इतने लिमिटेड समय में हमने कितने सारे कॉमन नेम्स कवर किए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।